हेलो साथियों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे इस कक्षा 10 से एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको प्रश्नावली 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया और आज पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 जो हमारी है वो उसके पहले सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम इसमें विरोधाभास से चलते हैं। हमने कहा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखिए कोई भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। कोई भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा एवं a तथा b कैसे नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, को प्राइम, बोले तो सह अभाज्य, मतलब ए व बी में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। तो अब चलते हैं, देखिए a/b इक्वल टू √5 है, तो हम दोनों तरफ इसके ऐसे करिए, a बराबर √5 इंटू बी, तीरे गुणा कर दिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो हो गया हमें a वर्ग बराबर 5 इंटू बी वर्ग, ये मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि a वर्ग बराबर इतना आया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 और b वर्ग a वर्ग का क्या है, गुणनखंड है। अतः 5 a वर्ग को विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रत्येक गुणनखंड अपने जिसका होते हैं उससे क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, ठीक है। तथा देखिए अब हमने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था कि जो संख्या अपने वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी वह संख्या क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः 5 जो है a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 5 जो है हमारा a को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इस समीकरण में हमने मान लिया कि माना a बराबर 5c, ठीक है। तो एक जगह हमने जब 5c रख दिया तो 5 25 हो गया और c वर्ग बराबर 5b वर्ग, इतना हो गया। तो 5 हमारा 25 कट गया, 5 25 हो गया, है कि नहीं, बोलिए। तो अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ ये होगा कि b वर्ग बराबर हमें मिल गया 5 इंटू सी वर्ग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें वही प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं अतः b वर्ग को 5 विभाजित करेगा, b वर्ग को 5 विभाजित करेगा। अतः b को भी 5 विभाजित करेगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रमेय 1.3 में पढ़ा था, ठीक है। प्रमेय 1.3 में हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर संख्या है उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उसके वर्गमूल को भी वही संख्या क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से 5 दोनों में उभयनिष्ठ मिला, देखिए यहाँ पे। अतः 5 जो है a व b दोनों को
विभाजित करता है। ठीक है, जो 5 हमारा प्राप्त हुआ वो ए व बी दोनों क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। जबकि हमने माना क्या था कि ए व बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब सहअभाज्य है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने इस कथन को गलत मान लिया था। √5 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर, दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, तो इस कथन में हम विरोधाभास के द्वारा चलेंगे। ठीक है, तो विरोधाभास करते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं 3 + 2√5 को, है ना, जहां a व b कैसे हैं, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड हैं, और b ≠ 0 है। ठीक है, तो देखिए हम 3 इस तरफ लाएंगे तो a/b - 3 = 2√5, इतना ये हो गया। a/b - 3 = 2√5। तो यहाँ पे हम b कॉमन ले लेते हैं, तो a - 3b हो गया, बराबर 2 इस तरफ आ जाएगा तो 3 × 2b हो गया, और =5। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि a व b हमारे दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, जहाँ चूंकि a व b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, इसलिए a - 3b / 2b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, a व b क्या होंगे, a - 3b / 2b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या के बराबर है। हमने कहा ना कि a - 3b / 2b हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये है, तो अतः ये भी हमारा क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हमारा √5 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे हमने जो सवाल सिद्ध किए हैं उसमें आ रहा है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः इस कथन से हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः इस कथन से विरोधाभास, इस कथन से विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि ये दोनों गलत, हमने 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या गलत मान लिया था। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हमने माना क्या था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि ये कथन गलत प्राप्त हो रहा है। अतः 3 + 2√5 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो 1/√2 पहला है, 7√5 दूसरा है और 6 + 2√2 तीसरा है। तो देखिए, पहला हम सॉल्व करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या ऐसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने 1/√2 क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि a/b = 1/√2। ठीक है, a/b = 1/√2 इतना मान लिया। तो देखिए, अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो a × √2 बराबर हो गया हमारा b। इतना हो गया। हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारे a व b हैं, ये आपस में कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य, तथा b ≠ 0 है। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा a वर्ग × 2 = b वर्ग। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पे b वर्ग के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। पहला हुआ हमारा a वर्ग हुआ और दूसरा क्या हुआ हमारा 2। तो गुणनखंड होते हैं कि ये संख्या को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अतः 2b वर्ग को विभाजित करेगा, b वर्ग को विभाजित करेगा। अतः 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रमेय 1.3 में हमने पढ़ा है ये चीज। प्रमेय 1.3, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा ये प्रमेय 1.3 का वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, क्या करते हैं देखिए। माना b = 2c मान लेते हैं। ठीक है, b बराबर क्या मान लिया हमने? 2c मान लिया। तो रखिए यहाँ पे a वर्ग × 2 है ना, फिर बराबर b है, तो 2 दूनी 4 c वर्ग हो गया। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस तरफ। तो देखिए, a वर्ग बराबर हमें मिला क्या? a वर्ग बराबर हमें मिला 2 × c वर्ग हमें मिला। ठीक है, 2 × c वर्ग मिला हमें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 जो है a वर्ग को क्या करता है? विभाजित करता है। इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः a व b में, a व b में 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और हमने माना क्या था कि a व b क्या है? को प्राइम नंबर है, मतलब उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ?
क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बटे बी को हमने क्या माना था कि ए व बी हमारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब ए व बी में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ए व बी में दो उभयनिष्ठ मिल गया, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2, इसलिए 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि 7√5 को सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो परिमेय संख्या को दोस्तों हम a/b = 7√5 इतना कर सकते हैं, है ना। तो देखिए a/b हमारे कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है। a व b कैसे नंबर है हमारे, को प्राइम नंबर हैं, और b डज नॉट = 0 है हमारा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 7√5 है ना। तो देखिए इसे हम 7b कर दिया और 3 गुणा कर दिया और √5 को यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए a व b हमारे क्या हैं, आपस में दोनों पूर्णांक हैं। तो देखिए a व b जब पूर्णांक हैं तो a व 7b ये हमारे क्या होंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि a व b आपस में क्या हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और √5 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या हमारा होगा, जो कि ये कथन गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। √5 हमारा कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने 7/√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। तो a/b हो गया हमारा। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे a व b हमारे क्या हैं, को प्राइम है और b डज नॉट = 0 है। तो a/7b को 3 गुणा में 7 कर लिया तो a/7b हो गया और √5 यहाँ पे बच गया। तो हमने देखा कि a व b को हमने एक पूर्णांक माना है, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या होगा। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, परिमेय संख्या के क्या है, बराबर है। देखिए दोस्तों ये हमारा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के जब ये बराबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, हमारा परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, जो कि ये गलत है। √5 हमारे एक ऐसी संख्या होती है, जितने भी ऋण की वाली संख्याएं होती हैं वो सब के सब हमारे कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि गलत है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्या है हमारा 6 + √2। तो देखिए
माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। तो हम इसे a बाई बी इक्वल टू 6 प्लस का रूट 2 ले सकते हैं। ए व बी हमारे कैसे हैं? को प्राइम है। ठीक है, ए व बी कैसे हैं? को प्राइम है, जहाँ पर बी हमारा है डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किया, a बटे बी माइनस का 6 कर दिया रूट 2। ठीक है, 6 को इस तरफ लाया। तो a व बी हमारे कैसे हैं? पूर्णांक हैं। a व बी कैसे हैं? पूर्णांक हैं। तो a बटे बी माइनस का 6 एक परिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, ए व बी कैसी संख्या है? हमारे परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब उसके बावजूद देखिए, जब यह परिमेय संख्या है तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना? एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। दोस्तों, इसके पहले वाली प्रश्नावली में हमने रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि रूट 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए 6 प्लस का रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, समझ लीजिए इसे। जैसे माना हमने कहा कि 6 प्लस का रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो दोस्तों परिमेय संख्या को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा a व b कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि b डज नॉट इक्वल टू 0 है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए दोस्तों, a बाई बी 6 को हमने पक्षांतर कर लिया, -6 हो गया। a बटे बी माइनस 6, a बटे बी हमारा क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a बटे बी माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगा। दोस्तों, ये परिमेय संख्या के बराबर रूट 2 है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक परिमेय संख्या ये भी होनी चाहिए। तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि गलत है। रूट 2 हमारा कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छे से पसंद आए होगी। ठीक है दोस्तों, इसे हमारे इस वीडियो को, हमारे इस प्लेटफार्म को, ठीक है, अच्छे से सब्सक्राइब करना और दोस्तों के प्रति समर्पित इसे शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।